से अर्जुन भी आश्चर्यचकित रह गए थे। कर्ण की युद्ध कौशल नीति वाकई में ही काबिले तारीफ है। तो दोस्तों, आखिर कैसे श्री कृष्ण ने कर्ण के बाणों से कैसे अर्जुन की रक्षा की थी, चलिए अब जानते हैं। जिसमें सर्वप्रथम स्वयं तक्षक नाग के द्वारा वह नागास्त्र था, जिससे कि भगवान श्री कृष्ण को ही अपनी मायावी लीला दिखाकर अर्जुन की रक्षा करनी पड़ी थी। यहाँ पर दोस्तों, कर्ण के पास भले ही युद्ध के अंत तक कई ऐसे दिव्य अस्त्र थे जो कि वे भूल चुके थे, लेकिन वह युद्ध कौशल को नहीं भूले थे और वह उसी युद्ध कौशल के बल पर महाभारत युद्ध के अंत तक यानी अपनी वीर गति प्राप्त होने तक लड़ते रहे। लेकिन क्योंकि वे अधर्म का साथ देने वाले एक अधर्मी बन चुके थे, यही कारण था कि उनका भी युद्ध में बलिदान अवश्य था और उनकी भी वीर गति अवश्य थी। यहाँ पर आप सभी को यह भी सत्य बता दें कि अंगराज कर्ण के पास कई ऐसे दिव्य अस्त्र और महान शक्तिशाली अस्त्र थे जो वह युद्ध के अंत तक भी जानते थे। उनमें से उनके पास एक विजय धनुष नामक एक शक्तिशाली धनुष था, जिसका संधान जिस पर चलने वाले बाण असंख्य रूप में शत्रु पर पड़ते थे और इन्हीं असंख्य बाणों में शत्रु को आसानी पूर्वक घायल किया जा सकता था। यह भी जानकारी दे दें कि अंगराज कर्ण ने विजय धनुष का प्रयोग केवल एक ही दिन किया था और उसी दिन उनका अंत भी हो गया था। आप सभी को विजय धनुष के बारे में पहले भी हमने जानकारी देते हुए बताया था कि कर्ण के विजय धनुष से असंख्य बाण अनुसंधान किए जा सकते थे, जिससे कि वह आसानी पूर्वक शत्रु को परास्त कर सकते थे। दोस्तों, यहाँ पर हनुमान जी की और कर्ण की भेंट की बात की जाए तो आप सभी को बता दें कि हनुमान जी और कर्ण के मिलाप के बारे में हमने अलग अलग जगहों पर हमने के बारे में पता लगाया, तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार निष्कर्ष निकल कर सामने आए थे। अंगराज कर्ण से हनुमान जी ने प्रत्यक्ष रूप से भेंट तो नहीं की, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप में कर्ण को हनुमान जी की शक्ति का आभास अवश्य हुआ था। वह जब अर्जुन से युद्ध कर रहे थे और उस वक्त उन पर उन्होंने अप्रत्यक्ष अनुभव किया था कि उनके द्वारा चलाए गए तीक्ष्ण बाणों से अर्जुन की रक्षा हो रही है। इसके पीछे दिव्य शक्ति थी और वह यह भी जानते थे कि अर्जुन की रथ की ध्वजा में महाबली हनुमान जी की कृपा यानी कि स्वयं हनुमान जी विद्यमान है। इन सभी घटनाओं का वर्णन स्वयं संजय महाराज धृतराष्ट्र से भी कर रहे थे और यहाँ पर आप सभी को यह भी जानकारी दे दें कि स्वयं अंगराज कर्ण की जब हनुमान जी और श्री कृष्ण का अर्जुन के साथ होने के बारे में पता चला था, तभी उनको यह भी पता चल गया था कि वह अधर्म का साथ दे रहे हैं और वह किस प्रकार से वो दुर्योधन के साथ होने के कारण अधर्मी का रूप ले चुके थे। और यही कारण था कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही ईश्वर है। यही भगवान श्री कृष्ण कर्ण का साथ नहीं बल्कि अर्जुन का साथ दे रहे थे और स्वयं महाबली हनुमान जी की भी अपनी कृपा की छत्र छाया अर्जुन के सर पर थी। इसके पीछे का कारण था कि अर्जुन न्याय और सत्य के लिए लड़ रहे थे, जबकि कर्ण अधर्म का साथ दे रहे थे। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच दोस्तों।